धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, लिखिए सभी ऑनलाइन वाले। तो धारवाड़ सेल समूह के बारे में नॉर्मल से लिखते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो कल तो बता चुका हूं, क्या बताओ। आर्कियन सेल समूह के और निक्षेपण। ठीक है, ये सब चीज पढ़े थे हम लोग। ठीक है, अभी जो इसमें दिया है उस आधार पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब धारवाड़ सेल समूह को कैसे पढ़ें, कैसे याद करें। पहले भाग अलग अलग खंड में बांट देते हैं। तो एक हो गया सामान्य जानकारी जो इसमें दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखना संस्तर, ऐसा बोल के याद रखना। तो इसमें 3 संस्तर है, याद रखना। ठीक है, 3 संस्तर में एक हो गया, याद रखना, बस्तर, क्या चीज, बस्तर, दुर्ग और रायपुर। ठीक है, तो इधर देखिए एक हो गया दुर्ग, ठीक है, एक हो गया रायपुर और एक हो गया बस्तर। ठीक है, एक अलग से अन्य करके लिख देंगे अगर कुछ होगा तो। क्लियर हो गया, समझ के बाद पहले ऐसे करके डिवाइड करके पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ चीज और है क्या, तो उसके अलावा याद रखना एक मध्यवर्ती घाटी, ठीक है, और एक हेमेटाइट क्वार्टजाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में। तो देखिए एक हो गया मध्यवर्ती घाटी, मध्यवर्ती, ठीक है, और एक हेमेटाइट और क्वार्टजाइट, इसके बारे में। ठीक है, समझिए बात। तो चलिए अब इधर देखिए ध्यान से, पहले एक बार नोट्स बनने दो, फिर उसके बाद वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सामान्य जानकारी के बारे में आते हैं। तो सामान्य जानकारी में हमें 2 पॉइंट यहाँ पे याद करना है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज याद करना है, तो ये याद रखना कि ये सेलें जो है, मतलब धारवाड़ सेल समूह आर्कियन सेल समूह के ऊपर रहती है, ऊपर फैली हुई। तो जब भी पृथ्वी की संरचना जब भी आप देखोगे, तो अगर कहा जाए इस तरह से ये आर्कियन सेल समूह है, ठीक है, तो इसके ऊपर में ये वाला भाग क्या रहेगा, धारवाड़ सेल समूह का। ठीक है, तो एक चीज आपने क्या कहा, या इसी को हल्का से लिख सकते हो, जैसे कि ये हो गया आपका आर्कियन सेल समूह। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा से बना दिए, ऊपर में क्या बना दिए, धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, समझिए बात क्या है, धारवाड़ सेल समूह। ये हो गया आपका आर्कियन सेल समूह के ऊपर में धारवाड़ सेल समूह फैली होती है, फैला होता है, एक हो गया। दूसरा पॉइंट, आर्कियंस के नीस और शिष्ट के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। इस चीज को हम पहले से जानते हैं, बस शब्द थोड़ा सा एक नया मिल गया। ठीक है, तो कैसे शब्द अलग मिला, तो देखिए आर्कियन के नीस एवं शिष्ट। ठीक है, याद रखना आर्कियन के क्या चीज, निश एवं शिष्ट के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है, इसका धारवाड़ से समूह का। क्लियर हो गया, इतना समझिए बात, हो गया। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, ये हमने पढ़ा संस्तर। ठीक है, तो संस्तर में एक दुर्ग संस्तर, रायपुर संस्तर और एक बस्तर संस्तर। ठीक है, तो मैं जैसा किताब में गया हूं उस आधार पे आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, रायपुर संस्तर के बारे में आते हैं। ठीक है, तो रायपुर जो संस्था है, ठीक है, यहीं पे ध्यान से सुनेगा, रायपुर जो संस्था, तो रायपुर संस्था में हम किसको पढ़ते हैं, सोना खान को। किसको पढ़ते हैं, सोना खान। किसको पढ़ते हैं, सोना खान सीरीज या सोना खान संस्करण भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रायपुर को पहले टारगेट कर रहे हैं और यहां से पेपर यही वाला आएगा, देख लेना। ठीक है, तो देखो रायपुर को जब टारगेट करते हैं तो देखिए सोना खान सीरीज ऐसे पहले लिखना, क्या लिखना, सोना खान सीरीज।
ठीक है, तो ये हो गया सोना खान सीरीज के बारे में। अब इसको डिटेल करते हैं, किसको डिटेल करते हैं? सोना खान सीरीज को डिटेल करते हैं। तो सोना खान सीरीज को डिटेल करोगे तो अब सुनो ध्यान से। सोना खान की पहाड़ियों में विकसित चट्टानों का समूह जिसे H.F. स्मिथ ने, किसने? H.F. स्मिथ ने, ठीक है, H.F. स्मिथ, ठीक है। देखो सोना खान, अच्छा छोड़ो ना, ठीक है, लिखा गया सही उसी को मालूम। चलो इधर देखिए, सोना खान की पहाड़ियों में विकसित चट्टानों का एक समूह है, ठीक है, विकसित चट्टानों का समूह है जिसे FH स्मिथ ने 1899 में सोना खान संस्करण नाम दिया। कब बताइए? 1899 में, ठीक है, 1899 में क्या नाम दिया? सोना खान संस्करण, ठीक है, सोना खान संस्करण नाम दिया, संस्करण, ठीक है, जो भी, ठीक है। अब इधर देखिए ध्यान से, क्या नाम दिया? संस्करण नाम दिया। क्लियर हो गया, समझ के बाद? हाँ, अब इधर देखिए सोना खान संस्करण किसके समान है? तो सोना खान संस्करण चिल्फी घाट और सकोली घाटी के समान है। किसके समान है? चिल्फी घाट और सकोली घाटी, चिल्फी घाट और सकोली श्रेणी के समान है, ठीक है। एक बार फिर जिसे क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ, देखो तो सोना खान जो सीरीज है, ठीक है, या सोना खान में, ठीक है, जो विकसित चट्टानों का समूह है उसका नामकरण सोना खान संस्करण किसने किया? H.F. स्मिथ, F.H. स्मिथ, ठीक है, F.H. स्मिथ ने, ठीक है, क्लियर हो गया। F.H. स्मिथ ने कब? 1899 में, ठीक है, क्या नाम दिया? सोना खान संस्करण। और यह किसके समान है? चिल्फी घाट और साकोली श्रेणी के समान है, चिल्फी घाट और साकोली श्रेणी के समान है। और ठीक है, ये जो सोना खान सीरीज है, ये इसकी जो चट्टान है, सोना खान संस्तर की चट्टान जो है डाइक के रूप में मिलती है, डाइक। देखिए सोना खान संस्तर की, अरे जो भी हो रट डालो बस, खत्म, डाइक के रूप में मिलती है, ठीक है। डाइक मतलब ये शायद अभी मेरे याद नहीं आ रहा है, घोड़े की नाल ऐसा टाइप का कुछ है, या कुछ और होगा, पता नहीं, मेरे याद नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी है रट डालो, खत्म बात, ठीक है। डाइक के रूप में मिलती है, ठीक है, जिसका रंग गुलाबी है। किसका रंग? ठीक है, सोना खान संस्करण का, डाइक का देख, ठीक है, सोना खान संस्करण का रंग क्या है? गुलाबी है, ठीक है, बैंगनी वाला आने वाला है ना, याद रखना, ठीक है। चलो अब इधर देखिए सोना खान संस्करण के बारे में आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, सोना खान में विकसित पहाड़ियों का, विकसित चट्टानों का एक समूह है, चट्टानों का समूह है जिसका नामकरण किसने? F.H. स्मिथ ने क्या किया? 1899 में सोना खान संस्करण नाम दिया गया। यह किस रूप में पाई जाती है? डाइक के रूप में पाई जाती है, जिसका रंग क्या है? गुलाबी, ठीक है। तो एक और गुलाबी क्या पढ़े थे? डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ में क्या आर्कियन सेल समूह में पढ़े थे? ग्रेनाइट में पढ़े थे, ठीक है। डोंगरगढ़ में ग्रेनाइट चट्टानों का रंग क्या है? हाँ, लेकिन वही चीज अगर पूछ दिया सोना खान संस्करण का रंग क्या है, किस रूप में पाया जाता है, किसके समान है? किसके समान है? चिल्फी घाट और साकोली श्रेणी के, ठीक है, चिल्फी घाट और साकोली श्रेणी के समान है। ये सोना खान के बारे में हो गया, हो गया, इतना समझ के बाद चलिए अब इसके बाद याद रखिएगा, इसमें हम दुर्ग में आते हैं, ठीक है, दुर्ग वाला में आते हैं। तो दुर्ग वाले में याद रखिएगा ध्यान से, यहां पे दिल्ली दुर्ग जो सीरीज है, तो दुर्ग सीरीज में चिल्फी घाटी सीरीज, क्या है? चिल्फी घाटी सीरीज, ठीक है। दुर्ग में कौन सा सीरीज? चिल्फी घाटी सीरीज, चिल्फी घाटी सीरीज, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अन्य चीज बोल के एक चीज याद रखना, दुर्ग संभाग में ही एक आपका क्या है? नांदगांव है, ठीक, ठीक है, सॉरी, रुको रुको रुको,
मैं अगला पेज कर लेता हूं, ठीक है जगन जी। राजहरा की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? राजहरा की, दल्ली राजहरा जानते हो, जानते हैं ना? ठीक है, तो देखो राजहरा की पहाड़ी में भी धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है, ठीक है। और इसे जो है नांदगांव श्रेणी और खैरागढ़ श्रेणी में विभक्त किया गया है। इसे दल्ली राजहरा पहाड़ी को, तो देखिए ध्यान से देखो, एक बार फिर से हमने देखो सारंगगढ़ वाले को टारगेट किया, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या पढ़ रहे हैं? राजहरा को टारगेट कर रहे हैं, दल्ली राजहरा को, ठीक है। तो दल्ली राजहरा में क्या है? दल्ली राजहरा नहीं सुने हो क्या? हाँ, तो देखो दल्ली राजहरा में इस प्रकार की चट्टान पाई जाती है और इसे इसे जो है दो श्रेणी में विभक्त करते हैं, एक नांदगांव श्रेणी, ठीक है, सॉरी नांदगांव को नीचे कर लेते हैं, ठीक है, एक नांदगांव श्रेणी और एक क्या चीज आपका खैरागढ़ श्रेणी, ठीक है। कौन सा श्रेणी? नांदगांव और खैरागढ़ श्रेणी, दो श्रेणी में विभक्त करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो याद रखना, जो नांदगांव श्रेणी है, ठीक है, और खैरागढ़ श्रेणी है, इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो खैरागढ़ श्रेणी जो है वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व है। कितने वर्ष पूर्व? 60 करोड़ वर्ष पूर्व है। और कडप्पा के पूर्व शैल है। किसके? कडप्पा। अर्थात इधर देखो, धारवाड़ सेल समूह के बाद क्या बना है? कडप्पा सेल समूह पढ़े हैं, तो कडप्पा सेल समूह के पहले जो सेल समूह बना है वो आपका हो गया क्या? खैरागढ़ वाला, ठीक है। तो खैरागढ़ जो श्रेणी है, याद रखना, खैरागढ़ श्रेणी किसके पूर्व है बताइए? कडप्पा, ठीक है, कडप्पा सेल समूहों के पूर्व इसका निर्माण हुआ है, कहा जाए, ठीक है। और ये जो नांदगांव श्रेणी है ये कडप्पा सेल समूहों के बाद। क्लियर? हाँ, अब इधर देखिए खैरागढ़, जैसे कि धारवाड़ सेल समूह को अगर कहा जाए, जैसे कि धारवाड़ सेल समूह जो है इसके बारे में बताया है कि ये 250 करोड़ वर्ष पूर्व है। कितने वर्ष पूर्व है? 250। लेकिन वही खैरागढ़ श्रेणी के बारे में बताया है क्या? 60 करोड़ वर्ष पूर्व है। किसके बारे में? खैरागढ़। अब नांदगांव के बारे में कुछ है क्या? नहीं दिया है तो नहीं पढ़ेंगे, दिया रहता तो पढ़ लेते, ठीक है। अब नांदगांव जाके पूछेंगे नहीं किसी से, कोई किसी को नहीं पता, ठीक है। तो देखिए धारवाड़ सेल समूह के बारे में, धारवाड़ क्रम का जो कितना 250 करोड़ वर्ष पूर्व उसको माना जाता है। धारवाड़ क्रम को कितने वर्ष पूर्व? 250 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। क्लियर हो गए? समझ गए? जिसमें से खैरागढ़ श्रेणी को कितने? 60 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। और खैरागढ़ श्रेणी जो है वो कडप्पा सेल समूह जो है, ठीक है, उसके पूर्व का बना है, ठीक है। और बाद का कौन सा? नांदगांव वाला बाद का बना है। क्लियर हो गया? समझ गए इतना? कोई डाउट? ठीक है, इतना समझ गए ना? चलो अब इसके बाद आते हैं एक चीजें, ठीक है, वो जो चिल्फी घाट के बारे में जो पढ़ रहे थे, ठीक है। देखो ये दल्ली राजहरा वाला एक हुआ, ठीक है। एक चिल्फी घाट के बारे में हमने पढ़ा, कहा? दुर्ग सीरीज में चिल्फी घाट पढ़े थे ना दीदी जी? यहाँ पे दुर्ग संभाग में, ठीक है, कौन सा? दुर्ग संभाग में, ठीक है, चिल्फी घाट पढ़े थे। लेकिन इसके बारे में क्या बताया है? तो जो बताया गया है वैसे ही पढ़ेंगे। चिल्फी घाट कहाँ है? कवर्धा वाले भाग में, और कवर्धा कहाँ है? दुर्ग संभाग का है। लेकिन इसको क्या बताया गया है इसके बारे में? तो देखिए बिलासपुर के चिल्फी घाट में ये बोला है। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे कैसे? तो देखो बता रहा हूं, जो मैकल श्रेणी है, ठीक है, याद रखना, जैसे कि मतलब मान के चलिए, अगर कहा जाए ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये मैकल श्रेणी है, ठीक है। मैकल श्रेणी में हम पढ़ते हैं ये आपका इस तरह से, ये बिलासपुर संभाग है, और इसी में चिल्फी घाट ये पाया जाता है कवर्धा वाले भाग में। कवर्धा वाले भाग में क्या है? चिल्फी घाट है, ठीक है। अब लेकिन इसमें अगर देखा जाए, ये वाला आपका मुंगेली हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया जीपीएम, और ये हो गया क्या चीज आपका? बिलासपुर। तो बिलासपुर में यहाँ पे क्या है? रतनपुर। क्या है बिलासपुर में ही? रतनपुर।
ठीक है, तो उस रतनपुर और चिल्फी घाट का संबंध करके बिलासपुर बोल दिया है। ठीक है, समझ गए बात। तो जो बोल दिया है वैसे ही वो एग्जामिनर लिखा रहेगा, तो इसका हम भी वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन चिल्फी घाट कहाँ है? दुर्ग संभाग में, कवर्धा में है। ठीक है, लेकिन अभी जो बोला मैं उसको शब्दशः बता रहा हूं। बिलासपुर के चिल्फी घाट में धारवाड़ यूकिन सेल पाई जाती है। क्या लिखना है? बिलासपुर के चिल्फी घाट में धारवाड़ यूकिन सेल पाई जाती है। ठीक है, रतनपुर के पश्चिम में मैकल श्रेणी तक स्पर के रूप में पाई जाती है। किस रूप में? स्पर। अभी स्पर क्या है नहीं पता, बट अपने को याद रखना है स्पर के रूप में पाई जाती है रतनपुर के पश्चिम में। किसके? रतनपुर के पश्चिम में मैकल श्रेणी तक। ठीक है, रतनपुर के पश्चिम में मैकल श्रेणी तक स्पर के रूप में पाई जाती है। एकदम कुल होती है। चिल्फी घाट बिलासपुर के चिल्फी घाट में धारवाड़ यूगिन सेल पाई जाती है। एक हो गया। बिलासपुर के चिल्फी घाट में धारवाड़ यूगिन सेल पाई जाती है। एक हो गया, एक पॉइंट। दूसरा आते हैं रतनपुर। ठीक है, रतनपुर के पश्चिम। ठीक है, याद रखना, रतनपुर के पश्चिम में मैकल श्रेणी तक। तो अर्थात इधर देखिए, ये रतनपुर का पश्चिम, ये रतनपुर मान के चलो, तो पश्चिम बोले तो कौन सा? ये उसका रतनपुर का पश्चिम हुआ। ध्यान से सुनना, देखो ये रतनपुर हुआ, रतनपुर का पश्चिम में मैकल श्रेणी तक। ठीक है, मैकल श्रेणी तक ये जो धारवाड़ चट्टान पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है? स्पर के रूप में। किस रूप में? स्पर के रूप में पाई जाती है। अब स्पर क्या है नहीं पता, अपने क्या करना है? रटना है, खत्म है। डाइक के रूप में कौन सा था? सोना था। स्पर के रूप में क्या है? नहीं, रतनपुर के पश्चिम में, रतनपुर के पश्चिम में मैकल श्रेणी तक। अब इधर देखिए, क्या पता, इधर सुनिए, ये जो संबंध कैसे बताया, ये रतनपुर का पश्चिम है, मैकल श्रेणी है। तो रतनपुर के जब पश्चिम में मैकल श्रेणी तक आएंगे तो यहां तक चिल्फी घाट तक वो पहुंचेगा, मान के चलो। ठीक है, पहुंच रहा होगा, क्या पता। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या पढ़ा कि बिलासपुर के क्या? चिल्फी घाट। ठीक है, बिलासपुर के चिल्फी घाट में धारवाड़ यूकिन सेल पाई जाती है। एक पॉइंट। दूसरा, रतनपुर के पश्चिम में चिल्फी घाट तक, रतनपुर के पश्चिम में चिल्फी घाट तक क्या? ये जो सेल है किस रूप में? स्पर के रूप में पाई जाती है। क्लियर? और रतनपुर के चारों ओर क्वार्ट्ज चट्टाने पाई जाती है। रतनपुर के चारों ओर कौन सा? क्वार्ट्ज चट्टाने पाई जाती है। कौन सा? क्वार्ट्ज चट्टाने पाई जाती है। क्लियर हो गया? समझ गए इतना? ये इसके बारे में हो गया, रतनपुर के बारे में। तो बताओ रतनपुर में कौन सा? स्पर के रूप में। रतनपुर में स्पर के रूप में, रतनपुर में स्पर के रूप में, सारंगढ़ में डाइक के रूप में, सारंगढ़ में डाइक, सारंगढ़ सॉरी सोना खान में डाइक के रूप में। सोना खान का संस्करण का रंग कौन सा? आप बताओ, डोंगरगढ़ का। ठीक है, कल पहुंचेगा बेगनी में। ठीक है, मेरे को लगता है इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा जरूर डालेगा। इतना हो गया। अच्छा, लिखे नहीं? ये लिखा गया है? अच्छा, कुछ नहीं लिखा? हाँ, लिखो लिखो लिखो, जल्दी नोट कीजिए। अच्छा, क्या क्या? नहीं नहीं, उन लोग को टाइम होता है, टाइम की करनी चाहिए। हाँ, एपी होगी, कॉमर्स। हाँ, इंग्लिश। अरे जल्दी लिखो।
जल्दी लिखिए। चलो आगे आप दंड कारण्य के बारे में, या चलो इसका पीडीएफ आज लिख लेना, ठीक है। ये समझ तो गए हो पूरा, ठीक है। समझने के बाद पीडीएफ का भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो चलो अब इधर देखिए ध्यान से, एक दंड कारण्य के बारे में आते हैं। दंड कारण्य के बारे में, अरे ये बहुत कठिन टॉपिक है बता रहा हूँ। भूगर्भीय बनावट को जो पढ़ दिया ना, पूरा भूगोल खत्म, कहीं कुछ आएगा ही नहीं कठिन, ठीक है। क्यों कठिन है बताऊं? पेपर में ना शब्द सा पूछ रहा है एकदम, और जो पढ़ा हुआ है वो एक बार सुने हो पढ़े हो ऑप्शन देके बन जाएगा। अगर पढ़ाओ ही नहीं, सुनेगी नहीं, सुने नहीं रहोगे तो कहाँ बनेगा, ठीक है। एकदम शब्द सब पूछ रहा है, मिट्टी और भूगर्भीय बनावट, ठीक है। नहीं तो क्या था जो कल पढ़े थे ना, उसका भी 1/3 पढ़ते हैं सफिशियंट है, इतना बस पढ़ लेते हैं, हो गया भूगर्भीय बनावट। हाँ तो हाँ, तो अब लेवल बढ़ गए हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं दंड कारण्य में। तो दंड कारण्य में क्या है देखिए, परिवर्तित परतदार चट्टाने हैं, ठीक है। यहाँ वलन पाए जाते हैं, मतलब इधर देखिए ये जो धारवाड़ सेल समूह है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये दंड कारण्य में परिवर्तित परतदार चट्टाने हैं, और यहाँ वलन पाए जाते हैं। वलन मतलब कहाँ पाए जाते हैं, दंड कारण्य में, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, दंड कारण्य के बारे में हमने क्या कहा, परिवर्तित परतदार चट्टाने, परिवर्तित परतदार चट्टाने, ठीक है। परिवर्तित परतदार चट्टाने हैं, दंड कारण्य में परिवर्तित परतदार चट्टाने हैं, और यहाँ वलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वलन। अब वलन, ठीक है, यहाँ क्या पाया जाता है, वलन। एक एक शब्द को नहीं जाना है, रटना है सीधा। यहाँ क्या पाया जाता है, वलन पाया जाता है। एक बार फिर से, दंड कारण्य में क्या, परिवर्तित परतदार चट्टाने हैं, ठीक है। दंड कारण्य में परिवर्तित परतदार चट्टाने हैं और यहाँ वलन पाए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में देखिए, सत्य असत्य पहचानिए बोल देगा, सीधा एक लाइन दे देगा, दंड कारण्य में परिवर्तित परतदार चट्टाने पाई जाती है, या दंड कारण्य में परिवर्तित परतदार चट्टाने हैं और यहाँ वलन पाया जाता है। सत्य है असत्य बताइए, कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए, दंड कारण्य के संबंध में क्या सही है बताइए, दंड कारण्य के संबंध में क्या गलत है बताइए, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आते हैं दूसरा, दंड कारण्य के मध्य में 10 से 12 अलग अलग भागों में मिलता है। मतलब ये जो है कौन सा, धारवाड़ सेल समूह के बारे में बोल रहे हैं कि दंड कारण्य के मध्य में 10-12 अलग अलग भागों में मिलता है। जैसे कि हम लोग मैपिंग देखे हैं, तो मैपिंग कल जो मैंने बताया उसमें दंतेवाड़ा भी था, ठीक है, कोंडागांव भी था, कांकेर भी था, नारायणपुर भी था, ये अलग अलग भागों में है, ठीक है। तो उसी को क्या चीज हमने यहाँ पे लिख देते हैं, दंड कारण्य में 10 से 12 अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। दंड कारण्य में 10 से 12 अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। 2 पॉइंट हो गया। जैसे कि नॉर्मली पूछ दिया तो दंड कारण्य में धारवाड़ सेल समूह अलग अलग कितने भागों में पाए जाते हैं, 10 से 12 भागों में पाए जाते हैं। क्लियर हो गए दो चीज। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 2 श्रेणी में विभक्त है, एक होता है बेंगपाल श्रेणी और एक होता है बेला-डीला श्रेणी। देखिए ध्यान से, ये जो दंड कारण्य में कितने श्रेणी में विभक्त है धारवाड़ सेल समूह, एक होता है बेंगपाल, बेंगपाल श्रेणी, बेंगपाल श्रेणी, ठीक है। एक क्या होता है बेंगपाल श्रेणी और दूसरा क्या होता है बेला-डीला श्रेणी।
दूसरा क्या होता है, बेला डीला श्रेणी। ठीक है, दो श्रेणी में विभक्त है, एक हो गया बैंकपाल श्रेणी, दूसरा हो गया बेला डीला श्रेणी, दो श्रेणी हो गया। ठीक है, अब देखिए बैंकपाल श्रेणी में शिष्ट स्लेट बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट सेलें पाई जाती है। शिष्ट स्लेट बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट कहा, बैंकपाल श्रेणी में। बैंकपाल श्रेणी में देखेंगे सभी, बैंकपाल श्रेणी में शिष्ट, देखिए ध्यान से सुनना, शिष्ट स्लेट बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट पाई जाती है। कौन से सेल में, कौन से श्रेणी में, बैंकपाल श्रेणी में। ठीक, वही चीज अगर कहा जाए बेला डीला श्रेणी में, हेमेटाइट क्वार्टजाइट लोहेस्क, हेमेटाइट क्लोराइट, हेमेटाइट गुंदराइट, बहुत सारे मैं बता रहा हूं, हेमेटाइट क्वार्टजाइट लोहेस्क, ठीक है, और हेमेटाइट गुंदराइट, दो चीज इधर देखो, हेमेटाइट क्वार्टजाइट लोहेस्क, ठीक है, हेमेटाइट गुनराइट हो गया, हेमेटाइट गुनराइट दो हो गया। उसके बाद याद रखना हेमेटाइट क्लोराइट, ठीक है, हेमेटाइट, ठीक है, क्लोराइट, क्वार्टजाइट, ठीक है, जितने टाइट टाइट वाला है ना सब लगा देना, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक चीज और अच्छे से याद रखना, क्या चीज, लौह युक्त संगुटिकाएं, इधर देखिए लौह युक्त संगुटिकाएं, कुछ चीजों को रटना पड़ेगा जी, ठीक है। चलो कुल हो गया बैंकपाल श्रेणी में शिष्ट स्लेट, ठीक है, शिष्ट स्लेट बलुआ पत्थर और क्वार्टर। अरे नॉर्मल पूछ दिया कि दंड कारण्य के बैंकपाल श्रेणी में निम्न में से क्या पाया जाता है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए शिष्ट स्लेट बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट, शिष्ट स्लेट बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। अगर अब आते हैं बेला डीला श्रेणी में, ये आपका बेला डीला श्रेणी में, तो बेला डीला श्रेणी में तो बहुत सारे हैं, तो अपने दिमाग में बस हेमेटाइट और क्वार्टजाइट को दिमाग में रखे रहना, बाकी सब वही है। ठीक है, कैसे, हेमेटाइट क्वार्टजाइट लोहेस्क हुआ, हेमेटाइट गुनराइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, क्लोराइट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। इसके अलावा लौह युक्त संगुटिकाएं, क्या, लौह युक्त संगुटिकाएं, बस इतना हमने पढ़ा। ठीक है, समझ के बाद ठीक धीरे से जब पढ़ेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा, पहली बार पढ़ोगे तो कठिन तो लगेगा ही। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा कुछ और है क्या, तो इसके अलावा याद रखना उत्तर में नारायणपुर जिले में रावघाट पहाड़ी और कांकेर के आरी डोंगरी आदि पहाड़ी में भी पाया जाता है। तो इधर देखिए उत्तर बोले तो दंडकारण्य के उत्तर में बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये दंडकारण्य दो श्रेणी हमने पढ़ा। अब इसके बाद इसके उत्तर में हमने क्या पढ़ा, एक नारायणपुर और एक कांकेर। ठीक है, तो नारायणपुर में कौन सा, रावघाट पहाड़ी, और कांकेर में कौन सा, आरी डोंगरी की पहाड़ी, उसको तो पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका नारायणपुर हो गया और ये आपका कांकेर। नारायणपुर में कौन सा, रावघाट पहाड़ी, नारायणपुर में कौन सा, रावघाट पहाड़ी, और कांकेर में कौन सा, आरी डोंगरी की पहाड़ी, कांकेर में कौन सा, आरी डोंगरी की पहाड़ी, कांकेर में कौन सा, आरी डोंगरी की पहाड़ी। क्लियर हो गया इतना समझ के बाद। चलिए अब इधर देखिए, मैंने एक चीज शुरुआत में अलग करके हेमेटाइट क्वार्टजाइट को बोला था, तो वो जो हेमेटाइट क्वार्टजाइट जो था इसके बारे में थोड़ा सा दो शब्द कहिए, ऐसा है। ठीक है, तो उसके बारे में दो शब्द क्या है, तो देखिए हेमेटाइट क्वार्टजाइट अत्यधिक कठोर तथा कड़ी चट्टाने हैं। क्या है, अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टाने हैं, क्या, हेमेटाइट क्वार्टजाइट। ये सिर्फ इसके बारे में विशेषता कर रहा हूं। ठीक है, यह क्या है, अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टाने हैं, अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टाने हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो गहरी काली लोहमय हल्की सिलिका धातुओं की परतों से बनी है। देखो
गहरी काली लोहमय, इतना बोलो, गहरी काली लोहमय, हल्की सिलिका धातु, हल्की सिलिका धातु की परतों से बनी है, की परतों से बनी है। तो काली क्या कौन है, गहरी काली कौन है, लोहमय, ठीक है, हल्की सिलिका धातु है, फिर परतों है, ठीक है, बनी है। तो देखो इधर देखिए ध्यान से, इसके बारे में सेकंड पॉइंट उधर जगह नहीं बन रहा है, तो देखो जो गहरी काली, क्या चीज गहरी काली, लोहमय, गहरी काली लोहमय और हल्की सिलिका धातुओं की परतों से बनी है। परसों लिख दिया। चलो आराम से कुल हो गया। हेमेटाइट क्वार्टजाइट के बारे में दो शब्द कहिए। पहला क्या है, यह क्या है, अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टाने हैं, कभी नहीं पूछेगा, अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टाने हैं, एक लाइन लिख दिए। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट जब पढ़ रहे हैं हम लोग हेमेटाइट क्वार्टजाइट के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है ना, गहरी काली लोहमय हल्की सिलिका धातुओं की परतों से बनी है, ठीक है। हेमेटाइट क्वार्टजाइट जो है गहरी काली लोहमय हल्की सिलिका धातुओं की परतों से बनी है। सत्य है या असत्य, ठीक है, इतना समझ गए बात, ठीक है। थोड़ा सा लिख लीजिए। अच्छा बीच का छूट गया क्या, तो चलो बीच का लिख लो हल्का सा, मैं भी थक गया। ये वाला छूटा है क्या, ये वाला हो गया, चलो ऑनलाइन वाले थोड़ा सा लिख लो ताकि मुझे भी आराम मिल जाए हल्का सा। हो गया, चलो एक पॉइंट और सुन लो फिर लिखना बाद में, ठीक है, फिर ये लास्ट हो जाएगा, फिर क्लास भी एंड कर देंगे, ठीक है। चलो देखो एक पॉइंट बस, मध्यवर्ती घाटी, मध्यवर्ती घाटियों में मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट है, ठीक है, ध्यान से देखिए, मध्यवर्ती घाटी लिखना है, मध्यवर्ती घाटी, ठीक है। ये जो मध्यवर्ती घाटी है इसमें क्या, मृदु चिकनी काली मिट्टी, ठीक है, मतलब देखो स्लेट जानते, स्लेट है एक, मतलब स्लेट हम लोग स्कूल का पट्टी जो पढ़ते थे ना, स्लेट उसी को बोलते हैं, ठीक, उसी को मान, वह क्या है, काली है, काली रंग का होता है ना, चिकनी रहता है ना, ठीक है, बस मृदु डाल दो, मृदु काली चिकनी मिट्टी की प्लेट है, क्या, कहा, मध्यवर्ती घाटी में, ठीक है। देखो मध्यवर्ती घाटियों में मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट, ठीक है। देखो मध्यवर्ती घाटी में मां से मृदु, ठीक है, बोल दोगे, और स्लेट कैसे रहता है, चिकनी, ठीक है, तो चिकनी काली मिट्टी, ठीक है, याद रखना, चिकनी चिकनी रहता है ना, काली रहता है, मिट्टी का बना रहता है, ठीक है, क्या चीज मिट्टी का बना रहता है, स्लेट, ठीक है, मतलब ये तरीका है याद करने का ना। तो देखिए मध्यवर्ती घाटी में मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट है, ठीक है, जिसमें कहीं कहीं पर क्वार्टजाइट पाए जाते हैं, और यह झारा मक्का और साकरी टोला के आसपास पाया जाता है। तो देखो ध्यान से, जिसमें क्या पाया जाता है, क्वार्टजाइट पाया जाता है, ठीक है, किसके आसपास पाया जाता है, तो आसपास, किसके आसपास, याद रखना, झारा मक्का और साकरी टोला। इधर देखिए झारा मक्का, झारा मक्का, अरे सीधी बात है, देखो मक्का जानते हो, झाड़ दिए, झारा मक्का, ठीक है, झारा मक्का, और कौन सा टोला, साकरी टोला, ठीक है, कौन सा टोला, साकरी टोला, कौन सा टोला, साकरी टोला, ठीक है, कौन सा टोला, साकरी टोला। तो देखिए झारा मक्का और साकरी टोला, झारा मक्का और साकरी टोला, झारा मक्का साकरी टोला, झारा मक्का साकरी टोला के आसपास मिलता है, और इस क्षेत्र का बड़ा भाग वलन और भंसन द्वारा प्रभावित है।
तो इस क्षेत्र का मतलब मध्यवर्ती क्षेत्र का या झारा मक्का या साकरी टोला क्षेत्र का जो भाग है वो किसके द्वारा, वलन और भ्रंशन के द्वारा, वलन और भ्रंशन के द्वारा प्रभावित है। ठीक है, वलन और भ्रंशन ये शक्कर के सा है के द्वारा प्रभावित है। अब एक बार रटा रहा हूं ना इसको, देखो मध्यवर्ती भाग है, कौन सा स्लेट पाया जाता है, मृदु मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट। ठीक है, मध्यवर्ती भाग में मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट जिसमें क्वार्टजाइट पाया जाता है, जो किसके आसपास, झारा मक्का और साकरी टोला, झारा मक्का साकरी टोला, बोले एक बार, साकरी टोला के आसपास पाया जाता है, जो किससे प्रभावित है, वलन और भ्रंशन, वलन और भ्रंशन के द्वारा प्रभावित है, वलन और भ्रंशन के द्वारा प्रभावित है। ठीक है, क्लियर हो गया, किसके द्वारा प्रभावित है, वलन और भ्रंशन के द्वारा प्रभावित है, किसके द्वारा प्रभावित है, वलन और भ्रंशन के द्वारा प्रभावित है। क्लियर हो गया, इतना समझ के बाद हो गया इतना। चले एक बार फिर से आते हैं, ठीक है, रिविजन करते हैं, फिर आज क्लास ओवर, ये यहां से, ठीक है। देखो आर्कियन पहला वाला क्या था, आर्कियन के ऊपरी परत में, ठीक है, ओके। आर्कियन मिस और शिष्ट चट्टानों के अपरदन से बना है, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। रायपुर में आते हैं सोना खान सीरीज, ठीक है, सोना खान सीरीज में आते हैं सोना खान संस्करण। तो सोना खान में क्या है, जो विकसित चट्टान पाए जाते हैं उसका नामकरण कौन, स्मिथ ने कब 1899 क्या नाम दिया, सोना खान संस्करण। किस रूप में पाए जाते हैं, डाइकिल। रंग कौन सा है, समाप्त हो गया, बट हाँ किसके समान है, शिल्पी घट और साकोली श्रेणी, शिल्पी घट और साकोली श्रेणी, शिल्पी घट और साकोली श्रेणी के समान है। क्लियर हो गया। हाँ, इसके बाद आए कौन सा, अपना दल्ली राजहरा वाला, दुर्ग में दल्ली राजहरा और चिल्फी घाट वाला। तो दल्ली राजहरा जो है यहाँ पे क्या है, आपका धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है, दल्ली राजहरा में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, और दल्ली राजहरा को दो श्रेणी में विभक्त कर देता है। कौन सा, ये जो नाम खैरागढ़ श्रेणी और नामगढ़ श्रेणी, खैरागढ़ श्रेणी और नामगढ़ श्रेणी दल्ली राजहरा को दो भागों में विभक्त करता है। अब उसके बाद पढ़े कि धारवाड़ सेल समूह कितने वर्ष पुराना है, 250 करोड़ वर्ष पुराना सेल समूह है धारवाड़ सेल समूह। लेकिन खैरागढ़ सेल समूह, ठीक है, खैरागढ़ श्रेणी जो है वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व है। क्लियर। अब उसके बाद कडप्पा, कडप्पा पूर्व की चट्टान कौन सा है, खैरागढ़। कडप्पा के बाद की चट्टान, क्लियर, खत्म। अब इसके बाद आते हैं किसमें, चिल्फी घाट में। तो चिल्फी घाट में हमने पढ़ा कि बिलासपुर के चिल्फी घाट में ये जो धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है, धारवाड़ सेल पाया जाता है, ऐसा पढ़ा हमने। अब उसके बाद क्या पढ़े, रतनपुर, रतनपुर को टारगेट करो। रतनपुर के पश्चिम में कहां तक पाया जाता है, किस रूप में, स्पर के रूप में पाया जाता है, स्पर के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पे कौन सा चट्टान, खनिज क्वार्टजाइट शिस्ट पाए जाते हैं, रतनपुर के चारों ओर क्वार्टजाइट शिस्ट। क्लियर। अब इसके बाद आए किसमें, दंडकारण्य में। तो दंडकारण्य में परिवर्तित परतदार चट्टाने एक पढ़े, फिर उसके बाद यहाँ पे 10-12 भागों में पाया जाता है, ये दो चीज हमने पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद परिवर्तित परतदार चट्टाने वलन के रूप में पाए जाते हैं, ये पढ़ा था। 10 से 12 भागों में पाए जाते हैं, ये पढ़ा। इसके बाद इसके दो श्रेणी है, बेंगपाल श्रेणी और बेलाडीला श्रेणी, ठीक है। बेलाडीला श्रेणी एकदम पुरातन सेल समूहों से बना है, ये भी लिख देना। बेलाडीला श्रेणी जो है सबसे पुरातन सेल समूहों से बना है, पुरातन सेल समूह से, पुरातन सेल समूहों से निर्मित है, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो अब बेंगपाल श्रेणी में कौन सा खनिज, शिष्ट स्लेट बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। इसमें हमने पढ़ा बेलाडीला में ये सभी चीज पढ़ा। क्लियर हो गया इतना समझ के बाद। फिर उसके बाद ये हेमेटाइट क्वार्टजाइट की विशेषता पढ़ा, जो अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टाने हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़े हमने कि हेमेटाइट क्वार्टजाइट जो है क्या, गहरी काली लोहमय, गहरी काली लोहमय और हल्की सिलिका धातुओं की परतों, हल्की सिलिका धातुओं की परतों की बनी होती है। हो गया इतना। देखो जो छूटा है ना वो याद रखना, पता चला आप भी छोड़ दिए।
अरे कोई बात नहीं, ऑनलाइन पे रहेगा, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर कुछ छूटा ऐसा लगा रिकॉर्डिंग भगा के देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद दो चीज हमने पढ़ा क्या, नारायणपुर और कांकेर, नारायणपुर में रावघाट, कांकेर में आरी डोंगरी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्या, इसमें आए मध्यवर्ती भाग में, तो मध्यवर्ती भाग में क्या क्या पाया जाता है, मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट पाया जाता है, जिसमें कौन सा खनिज, क्वार्टजाइट पाया जाता है, जो किसके आसपास है, झारमक्का और साकली टोला। ठीक है, साकली टोला के आसपास है, जो किससे प्रभावित है, गलन और घनसन के द्वारा प्रभावित है। क्लियर हो गया, समझ गए इतना। ठीक है, रिविजन कराने से ही फायदा होता है, ये समझ जाते हैं। तो चलो आज अभी इतना ही, बाकी पढ़ते हैं कल। ठीक है, ऑनलाइन वाले कल पढ़ते हैं बाकी।